हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जितेंद्र स्पॉट गार्डनिंग में। दोस्तों, आज बात ऐसे फर्टिलाइज़र की जो पूरी तरह ऑर्गेनिक है, लेकिन ये बाज़ार में मिलने वाले किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र से कई गुना बेहतर है। दोस्तों, दही से बनने वाला ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ऑल इन वन है। ये फर्टिलाइज़र भी कमाल का है और फंगिसाइड पेस्टिसाइड भी ज़बरदस्त है। दोस्तों, वैसे तो बाज़ार में ढेर सारे केमिकल फर्टिलाइज़र, फंगिसाइड्स और पेस्टिसाइड मिल जाते हैं, लेकिन ये प्लांट्स की ग्रोथ, फंगल रोगों और कीड़ों को मारने में जितने कारगर हैं, उतने ही इन्वायरमेंट के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। तो फिर क्या किया जाए? ऑप्शन क्या है? इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, फंगिसाइड और पेस्टिसाइड के बारे में बताऊंगा जो पूरी तरह ऑर्गेनिक है और घर पर अवेलेबल सामग्री से बनाया जा सकता है। इस फंगिसाइड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको चाहिए दही यानी कर्ड। दोस्तों, दही घर में पाया जाने वाला एक कॉमन फूड आइटम है। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो आंत या पेट को हेल्दी बनाए रखता है। यही दही प्लांट्स के लिए भी बहुत लाभदायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस ऑर्गेनिक फंगिसाइड, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड को बनाने का सही तरीका, दही और दूसरी सामग्री की सही मात्रा यानी कितनी मात्रा लेनी है, इसे बनाने की प्रोसेस क्या होगी, इसे कैसे रखना है और कितने दिन तक रखना है। आपको दही से बेहतरीन फर्टिलाइज़र, फंगिसाइड और पेस्टिसाइड बनाने की प्रोसेस से जुड़े सारे सवालों के जवाब दूंगा। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखना, जिससे कोई भी स्टेप छूटे नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सारा सामान इकट्ठा कर लीजिए। इस फर्टिलाइज़र, फंगिसाइड और पेस्टिसाइड को बनाने के लिए हमें चाहिए दही, मिट्टी का एक मटका, कॉपर यानी तांबे का कोई बर्तन, प्लास्टिक शीट या पॉलीथीन और रस्सी का एक छोटा सा टुकड़ा। अब करना क्या है, इसे नोट कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप 3 लीटर दही, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड बना रहे हैं तो आपको सबसे पहले 100 ग्राम दही को एक मिट्टी के मटके में भर लेना होगा। अब इसमें तांबे का कोई टुकड़ा या कोई छोटा बर्तन डुबा दीजिए। इस तरह कॉपर अपने सारे एलिमेंट्स दही में छोड़ देगा। ये कॉपर का टुकड़ा दही के अंदर क्या कमाल करने वाला है, ये आप वीडियो के आगे के हिस्से में देखेंगे। अब मटके को पॉलीथीन से ढककर ऊपर से रस्सी से टाइट बांधेंगे। मटके में हवा नहीं जानी चाहिए, तो इस तरह से इसको पॉलीथीन से ढक करके रस्सी से बांध लीजिएगा। हमने 2-3 चीज़ें कर ली हैं दोस्तों। हमने मटके में दही को डाला, उसके अंदर तांबे के बर्तन को रखा, फिर पॉलीथीन शीट उसके मुंह पे लगा दी मटके के और फिर उसे रस्सी से बांध दिया है। अब हम इसकी अगली प्रोसेस को करते हैं। अब हम इस मटके को मिट्टी के अंदर रखेंगे। मटके को मिट्टी से पूरा ढकना होगा। इस तरह से हम इसको मिट्टी में रख देते हैं और कम से कम 15 दिन के लिए हमें इसे मटके को मिट्टी में रखना होगा। यानी दही का जो मटका है उसे हम मिट्टी के अंदर दबा करके रख देंगे। तो हमने दही वाले मटके को मिट्टी में दबा के रख दिया है। अब हम इसे 15 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और 15 दिन बाद देखेंगे कि क्या होता है। तो दोस्तों, 15 दिन हो गए हैं। चलिए मटके को मिट्टी से बाहर निकालते हैं, देखते हैं कि मटके में क्या हुआ है। आराम से मटके को मिट्टी से बाहर निकाल लीजिए। मैंने मटके को बाहर निकाल लिया है दोस्तों। अब जिस सुतली से पॉलीथीन को बांधा था उसे खोल लीजिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि मटके के अंदर क्या हुआ है। दोस्तों,
दही में फर्मेंटेशन की प्रोसेस हुई है। कॉपर के बर्तन की वजह से देखिए दही का रंग बदल गया है। दही में तांबे के बर्तन को रखने की वजह से इसका रंग जो है हल्का हरा दिख रहा है। अब सबसे पहले तांबे के बर्तन को मटके से बाहर निकाल लेते हैं। अब दही को इस मिट्टी के मटके से किसी बर्तन में निकाल लेंगे। अब किसी छन्नी की मदद से दही को छान लीजिए। जो सॉलिड पार्ट है देखिए ये वाला हिस्सा, इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम किसी प्लांट की मिट्टी तैयार करने के लिए उस मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों जो लिक्विड हमने छाना है उसे स्प्रे के तौर पर प्लांट्स में अप्लाई करा जा सकता है। इसका मतलब ये है दोस्तों, दही से हमारा बेहतरीन फर्टिलाइजर, फंगीसाइड और पेस्टिसाइड बनकर तैयार हो चुका है। बस अब एक दो काम छोटे छोटे बचे हैं, उन्हें भी जल्दी से पूरा कर लेते हैं। अब इस फर्टिलाइजर, फंगीसाइड और पेस्टिसाइड को प्लांट्स में अप्लाई करने से पहले हम इसे डाइल्यूट करेंगे। तो हमने 100 ग्राम दही लिया था, इसलिए 3 लीटर पानी ले लीजिए। इसमें 3 लीटर पानी मिलाकर अच्छी तरह हिला लीजिएगा, जिससे कि दही पानी में अच्छी तरह से मिल जाए। अब दोस्तों हम इसे स्प्रे बोतल में भर लेंगे। तो इस तरह से इसको भर लीजिए। तो दोस्तों हो गया। अब टाइम है प्लांट्स में इस पावरफुल फर्टिलाइजर, फंगीसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने का। दोस्तों आप इस स्प्रे का इस्तेमाल किसी भी प्लांट पर कर सकते हैं। दही से बने फर्टिलाइजर में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत अधिक होती है। दही से बने फर्टिलाइजर की मदद से हम प्लांट्स की नाइट्रोजन की खुराक और फास्फोरस की खुराक पूरी कर सकते हैं। दही से बना ये फर्टिलाइजर मिट्टी की उर्वर क्षमता को भी बढ़ा देता है और मिट्टी में माइक्रोबियल दर को बढ़ा देता है। इससे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी रहती है और उसमें फल फूल भी अच्छे आते हैं। दोस्तों कई रिसर्च से अब ये साबित हो चुका है कि दही से बना फर्टिलाइजर गेहूं, धान, फल और सब्जियों की उपज बढ़ा देता है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या है इस लिक्विड फर्टिलाइजर की, ये बहुत ही अच्छा फंगिसाइड भी है जो हमारे प्लांट्स में लगने वाले फंगस को खत्म कर देता है और फंगस लगने ही नहीं देता। धान और गेहूं की फसल में इसको इस्तेमाल करने पर बहुत अधिक लाभ होता है। दोस्तों जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए ये बहुत ही शानदार पेस्टिसाइड है। दही से बने फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने से प्लांट्स में हरापन आता है, उसकी ग्रोथ बढ़ती है और किसी भी प्रकार के फंगस का अटैक नहीं होगा। तो दोस्तों आप भी दही से एक बेहतरीन फर्टिलाइजर, फंगिसाइड और पेस्टिसाइड बनाइए और इसका अपने प्लांट्स पर इस्तेमाल कीजिए। मुझे उम्मीद है इससे आपके प्लांट्स बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कि दही से बने इस फर्टिलाइजर का आपके प्लांट्स पर क्या असर हुआ। अगर आप इस वीडियो पर अपने कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नए वीडियो और ढेर सारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।